टेढ़े मेढ़े पेड़ की सीख। एक प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें हर ओर ऊंचे ऊंचे सीधे तने हुए सुंदर और घने पेड़ खड़े थे। उनके तने मजबूत और छालें चमकदार थीं। हवा में जब उनकी शाखाएं लहराती तो लगता मानो वे गर्व से सिर ऊंचा किए खड़े हैं। पक्षी भी उन्हीं पेड़ों पर बैठना पसंद करते थे और उन्हें चारों ओर से सराहना मिलती थी। उसी जंगल में एक पेड़ था जो बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग था। उसका तना टेढ़ा मेढ़ा और नीचे की ओर झुका हुआ था। उसकी शाखाएं किसी दिशा में सीधी नहीं थीं, बल्कि इधर उधर मुड़ी हुई थीं। उसकी छाल भी बाकी पेड़ों की तरह चिकनी नहीं थी, बल्कि खुरदुरी और कुछ टूटी फूटी सी लगती थी। वह पेड़ अक्सर उदास रहता। जब भी वह अपने आसपास खड़े सीधे सुंदर पेड़ों को देखता तो आ भरता, काश मैं भी इनकी तरह सीधा और सुंदर होता। सब मेरी ओर हौंसते हैं। न कोई पक्षी मुझ पर बैठता है, न कोई मुझे पसंद करता है। भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? दिन ब दिन उसकी निराशा बढ़ती जा रही थी। उसे अपनी कुरूपता पर बहुत दुहक होता। वह खुद को भगवान की भूल मानने लगा। एक दिन जंगल में एक लकड़हारा आया। वह कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने आया था। उसने इधर उधर देखा और एक के बाद एक सीधे और मजबूत पेड़ों को पहचानना शुरू किया। वह बोला, वाह, ये पेड़ तो बहुत ही बढ़िया हैं, लंबे, मजबूत और सीधे। इन्हें काटकर अच्छी लकड़ी मिल जाएगी। लकड़हारा ने पेड़ों को चिह्नित करना शुरू किया और फिर कुल्हाड़ी चलाकर एक एक करके सभी सीधे और सुंदर पेड़ों को काट डाला। जंगल में कुल्हाड़ी की गूंज और पेड़ों के गिरने की आवाज गूंजने लगी। टेढ़ा मेढ़ा पेड़ डर से कांप रहा था। वह सोच रहा था, अब मेरी बारी है। लेकिन जैसे ही लकड़हारे की नजर उस पर पड़ी, उसने मुंह सिकोड़ते हुए कहा, यह पेड़ तो बेकार है। न इसकी लकड़ी किसी काम की, न इसकी बनावट। इसकी तो कोई सीधी लकड़ी भी नहीं निकल सकती। इसे काटने में सिर्फ समय ही बर्बाद होगा। यह कहकर लकड़हारा वहां से चला गया। अब टेढ़ा मेढ़ा पेड़ स्तब्ध खड़ा था। फिर उसे समझ आया कि जिसकी वजह से वह अब तक खुद को दोष देता आया, वही उसकी रक्षा बन गई। उसने ऊपर आकाश की ओर देखा और कहा, हे भगवान, अब मैं समझा कि तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया। मेरे टेढ़े मेढ़े रूप ने ही आज मेरी जान बचा ली। यह कोई अभिशाप नहीं, तुम्हारा वरदान है। उस दिन से वह पेड़ कभी अपने रूप पर शर्मिंदा नहीं हुआ। उसने खुद को अपनाया और दूसरों को भी यही सिखाया कि हर चीज की अपनी महत्ता होती है। बस हमें उसका सही समय पर एहसास होना चाहिए।